नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और खास तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये फैसला महाराष्ट्र में जीरो टॉलरेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। बहुत बड़ा कदम कैसे माना जा रहा है? क्योंकि जो मंत्रियों के पीएस या ओएसटी होते थे महाराष्ट्र में, वो खुद को मंत्रियों से भी ऊपर समझते थे। कोई फाइल आई, उस फाइल के बदले पैसे लिए और फाइल साइन करवा ली मंत्री जी से, बदले में मंत्री जी को भी मिल जाता था कुछ अमाउंट। अक्सर लोगों की धारणा ऐसी ही बनी हुई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में मंत्रियों के बारे में लोग सोचते थे या उनके बारे में विचार रखते थे। लेकिन फडणवीस सरकार इस विचार को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि हमारी इमेज, यानी सरकार की इमेज और सरकार के एक एक सहयोगी यानी सारे मंत्रियों की इमेज ऐसी हो कि एक ईमानदार नेता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से जब वो अपने क्षेत्र में जाए तो लोग सोचें। और इसी नाते एक बहुत बड़ा कदम, अब इसके लिए कोई विरोध करे तो भी देवेंद्र फडणवीस को मंजूर है। कोई अगर आंख दिखाए तो देवेंद्र फडणवीस इसके लिए भी तैयार हैं, वो उसका भी जवाब देंगे। अब हुआ क्या है, इसे जरा डिटेल में समझते हैं। अभी महाराष्ट्र में सरकार बने हुए आपने देखा ही होगा कि करीब 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन मंत्री अपने पसंद के पीएस और ओएसटी रखना चाहते हैं। यानी कि जो पर्सनल और प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं या फिर जो ओएसटी होते हैं, उनको अपने मनपसंद का रखना है। अब इसमें क्या होता है, इसकी कोई योग्यता पहले से फाइनल की नहीं जाती है। मंत्री अपने आसपास के उस शख्स को चुनता है, उस आदमी को चुन लेता है जिसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो। तो अभी तक जो शिकायत मिल रही थी कि महाराष्ट्र के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पीएस और ओएसडी को ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला सके, धन पशु ला सके। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कैंची चला दी। हुआ यह कि 125 पीएस और ओएसडी की नियुक्ति होनी थी। मंत्रियों ने अपने सारे ओएस और पीएसडी के नाम तय कर लिए। अब तय करने के बाद प्रक्रिया यह कहती है कि तय करने के बाद आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना पड़ता है। मुख्यमंत्री के पास फाइल जाती है और मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होता है उस पर। तभी जाकर मंत्री अपने पीएस और ओएसटी रख सकते हैं और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से उसे राजभवन भेजा जाता है। फिर उसके बाद विधानसभा भी जाती है फाइल। तो हुआ यह कि 16 ऐसे नाम थे जो ओएसडी और पीएस के लिए आए थे, उनके नामों को हटा दिया गया, उनके नाम काट दिए गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने इनकी जांच कराई तो पता ये चला कि ये तो दागदार लोग हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है, और उनके नाम पर कैंची चल गई। कहा यह गया कि ये भ्रष्टाचार, सौदेबाजी और अनुचित गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक मंत्री का ओएस या पीएस जो होता है वो खुद को मंत्री जी से भी ज्यादा पावरफुल समझने लगता है। तो होता यही था कि ये जो ओएस और पीएस थे, ये खुद को मंत्री जी से भी बड़ा बताकर डील करने लगते थे और सरकार के पास शिकायत तो पहुंच ही जाती थी। और आपको भी पता है कि बीजेपी में इस वक्त एक भी विधायक कुछ हलचल करता है, गतिविधि करता है, तो उसकी भी रिपोर्ट होती है दिल्ली तक। तो महाराष्ट्र से रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचने लगी, दिल्ली से फिर देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, इस पर लगाम लगना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस ने लगाम लगा दिया। और जैसे ही उन्होंने लगाम लगाया तो उनके जो दो सहयोगी, उनकी जो पार्टियां थी, जिसमें एक तो अजित पवार गुट और दूसरा शिंदे गुट, दोनों को ये बात बुरी लग गई। अब जाहिर सी बात है, पहले ही से ये लोग नाराज बैठे हैं। शिंदे गुट नाराज बैठा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अजित पवार गुट नाराज बैठा है कि मलाईदार विभाग है, मतलब मनचाहा विभाग नहीं मिल पाया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों गुट पहले से ही नाराज थे, इनको तो बहाना चाहिए। और आपको एक पुरानी घटना आपको याद दिलाना चाहेंगे। एनसीपी यानी जो अजित पवार गुट की एनसीपी है, उसके एक नेता पर एक गंभीर आरोप लगा था। आरोप यह लगा था कि उन्होंने, धनंजय मुंडे उनका नाम था, विधायक थे वो अजित पवार गुट के। धनंजय मुंडे पर आरोप यह लगा था कि बीड़ में उन्होंने एक सरपंच की जो हत्या हुई थी उसमें उनकी भूमिका भी थी। अब वो मंत्री थे, तब मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लग जाए तो सीधा सीधा सरकार की छवि पर यह आरोप लगता है, ये दाग लगता है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत एक्शन लिया।
मार्च 2025 में उनसे फौरन इस्तीफा मांग लिया कि नहीं भाई, आप मंत्री रहते हुए जांच कैसे हो पाएगी, साफ सुथरी जांच अगर करवानी है तो एक मंत्री के खिलाफ कैसे हो पाएगी। मंत्री तो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, रसूख का इस्तेमाल करेगा। और वो भी जो अजित पवार गुट के थे, तो धनंजय एक बड़े पावरफुल, मतलब जिनको आप कह सकते हैं बिहार में अगर आप रहेंगे तो उनको वैसी छवि बाहुबली कही जाती है, उस हिसाब के थे। तो एक सरपंच की हत्या भी उनकी भूमिका साबित नहीं हुई है, लेकिन चूंकि आरोप लगा तो उनको कहा गया कि आप कैबिनेट से हटिए, हम एक साफ सुथरा कैबिनेट चलाना चाहते हैं, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मार्च 2025 में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अब इस्तीफा लिया गया तो अजित पवार गुट और जो अजित पवार के समर्थक थे वो और नाराज हो गए। पहले से मैंने आपको बताया है कि मलाईदार विभाग, मनचाहा विभाग नहीं मिला तो नाराजगी थी, अब ये नाराजगी और बढ़ गई, मतलब उसमें इजाफा हो गया। तो अब हुआ ये कि जिन 16 लोगों को हटाया गया उनमें कुछ ऐसे मंत्री थे जो अजित पवार गुट से आते थे और कुछ शिंदे गुट से आते थे। तो इनको लग गई ये बात बुरी और इन्होंने अब सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए नाम मैं आपको बता देता हूं, संजय राठौड़, शंभूराज देसाई, भारत गोगावले और गुलाब राव पाटिल, इन मंत्रियों ने अपने ओएस और पीएस के जो नाम भेजे थे, ओएस मतलब ओएसटी के और पीएस के नाम जो भेजे थे, उनकी नियुक्तियां रोक दी गई या रद्द कर दी गई। इसी तरह एनसीपी के दत्तात्रेय भरणे और छगन भुजबल, इन नेताओं को अपने मन के हिसाब से ओएस और पीएस रखने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब कहा गया कि आप विचार करिए, नाम आप ही तय करिए, लेकिन आप विचार करिए, अब इन नामों को जो आपने भेजा है इनको हम नहीं रखेंगे, इनकी छवि ठीक नहीं है। इसके अलावा एनसीपी के नेता माणिक राव कोकाटे ने फडणवीस के फैसले पर सवाल उठाया, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाऊ हम आपको ये मौका ही नहीं देंगे, अगर आप खुद ही अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को चुनकर लाएंगे तो हम आपको मौका ही नहीं देंगे, फिर तो हमें कैंची चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप खुद ही अच्छे नामों पर विचार करिए और भेज दीजिए, हम इसे स्वीकार कर लेंगे। अब फडणवीस सरकार की ये जो पॉलिसी है, देवेंद्र फडणवीस ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके कैबिनेट का एक एक मंत्री बहुत ही पाक साफ हो, एक भी दाग उसके ऊपर भ्रष्टाचार का ना लगे। आपने देखा महाराष्ट्र से कई लोग, नितिन गडकरी जैसे बड़े नाम आते हैं जिन्होंने अपने काम और अपनी ईमानदारी से अपनी छवि बहुत बड़ी बनाई है। तो देवेंद्र फडणवीस अपने काम और अपनी ईमानदारी से अपनी एक बहुत बड़ी छवि बनाना चाहते हैं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम करने वाली हर बीजेपी सरकार में एक चीज आप कॉमन देखेंगे, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन होता है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर उनके सहयोगियों के लोग हों। और यही जो पैटर्न है ये फॉलो किया गया है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ी और सख्ती दिखाई गई है। मतलब जो हनक कहते हैं कि सरकार चलती है हनक से, तो वो सरकार चल रही है और पूरी हनक के साथ चल रही है, वो पूरा हनक दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि पिछली सरकारों में आप जब देखेंगे, मतलब देवेंद्र फडणवीस के पहले की जो सरकार थी जिसको लीड कर रहे थे उद्धव ठाकरे, उस सरकार के मंत्रियों के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे। और इसीलिए जो वहां से छोड़कर आए हुए लोग थे, जो बाद में बीजेपी के साथ अलग अलग पार्टियों के तहत गठबंधन में आ गए एनडीए में, वैसे लोग जो आए हुए थे उनके ओएस और पीएस पर इसीलिए बहुत खास तौर पर नजर रखी गई और उसी हिसाब से कार्रवाई किया गया है। अब कुछ लोग इसे इस तरह से भी मान रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अपने गठबंधन के सहयोगियों को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन फडणवीस ने एक चीज और क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि इसे आप राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी ना लें, ये राज्य की ईमानदारी से जुड़ा हुआ मामला है, ये राज्य की सरकार ईमानदार रहे इस दिशा में बढ़ाया गया कदम है। तो इसलिए हमें इतना मजबूर मत करिए कि हमें आपके खिलाफ अनुशासनात्मक नोटिस जारी करना पड़े। मतलब आप समझ रहे हैं, एक सॉफ्ट लैंग्वेज में उन्होंने सवाल उठाने वालों को एक तरीके से हिदायत भी दे दी है कि देखिए आप सवाल तो उठा रहे हैं ठीक है, लेकिन पहले आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और अगर आपने इसमें थोड़ी भी कोताही बरती तो ये समझिए आपके मन का तो नहीं होने जा रहा है। तो यही फडणवीस सरकार की पॉलिसी है। महाराष्ट्र में इस पॉलिसी को लोग ज़बरदस्त तरीके से पसंद कर रहे हैं, तारीफ हो रही है। आप क्या सोचते हैं? देखिए योगी के स्टाइल को तो आपने देखा था,
अब फडणवीस के स्टाइल को देखकर आपको क्या लगता है? इस ईमानदारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें ज़रूर बताइएगा।